10 ऐसे लक्षण जो आपकी किडनी में खराबी को दर्शाते हैं। किडनी में खराबी आने के बाद अक्सर लोगों का यही कहना होता है कि हमें तो पता ही नहीं किडनी में खराबी आई क्यों है। मैं तो शराब भी नहीं पीता तो भी मेरी किडनी में खराबी आ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बाहर का खाना भी नहीं खाते फिर भी हमारी किडनी में खराबी आ गई है। इसलिए कई लोग इसको साइलेंट किलर नाम से भी जानते हैं। आपको नहीं लगता कि जब आपको सर्दी जुकाम भी होने वाले होते हैं तो आपके शरीर में संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिसके बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि आपको परेशानी होने वाली है। फिर तो यहाँ बात किडनी की खराबी की हो रही है, जो कि काफ़ी गंभीर मानी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किडनी में खराबी के संकेत ना दिखाई दिए हों, लेकिन किडनी में खराबी ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब आप इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। चलिए जानते हैं किडनी में खराबी आने के लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण है यूरिनरी फंक्शन में बदलाव। किडनी में खराबी आने का सबसे पहला लक्षण है कि आपको यूरिन से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जिसमें आपको यूरिन के रंग में बदलाव, यूरिन रिलीज करने में दर्द और जलन हो सकती है। इसके अलावा यूरिन की मात्रा में आपको कमी महसूस हो सकती है। ऐसा भी संभव है कि आपको दिन के समय तो यूरिन ना ही आए, लेकिन रात में आपको बार बार यूरिन जाना पड़े और साथ ही आपके यूरिन में झाग भी नजर आ सकते हैं और ज़्यादा स्थिति खराब होने पर आपके यूरिन में खून भी आ सकता है। अगर आपको इन सभी परेशानियों में से कोई भी एक परेशानी नजर आए तो आप तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए जानते हैं किडनी खराबी के दूसरे लक्षण के बारे में। दूसरा लक्षण है हाई ब्लड प्रेशर होना। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना सामान्य है, लेकिन जब ये समस्या आपको लगातार हो तो इसको सामान्य ना समझें, क्योंकि ये किडनी में खराबी की वजह से हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर किडनी में खराबी की वजह कैसे बनता है, इसको जानने के लिए जरूरी है कि आप पहले इस बात को समझें कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। जब आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसको आपकी किडनी ठीक तरह से बाहर नहीं निकाल पाती, तो इससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ऐसा ब्लड जब नसों के माध्यम से हार्ट में पहुंचता है और हार्ट इसको ठीक से पंप नहीं कर पाता तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तीसरा लक्षण है हमेशा कमर और पेट में दर्द बने रहना। लोग अक्सर किडनी के दर्द को कमर या पेट का दर्द समझ लेते हैं और इसको अनदेखा कर देते हैं। इसलिए अगर आपको लगातार पीठ में दर्द और पेट में दर्द बना रहे तो ये आपकी किडनी खराबी की वजह हो सकता है। इसलिए अगर आपको हमेशा पीठ दर्द या पेट दर्द बना रहता है तो ये किडनी का दर्द भी हो सकता है, जिसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। अगर आपको पीठ दर्द और किडनी दर्द में फ़र्क समझना हो तो आप हमारे चैनल से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमने अपने चैनल में इसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो बनाई हुई है। किडनी खराबी का फोर्थ लक्षण है शरीर में ब्लड की कमी होना। किडनी में खराबी आने से आपके ब्लड में कमी आ सकती है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि किडनी ना सिर्फ ब्लड को साफ करती है बल्कि ब्लड को बनाती भी है, और जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो इससे आपका ब्लड ठीक से साफ नहीं हो पाता और किडनी ब्लड को नहीं बना पाती, जिसके कारण ब्लड में कमी आ जाती है। पांचवा लक्षण है हमेशा शरीर में कमजोरी बने रहना। अगर आपको शरीर में हमेशा थकान और कमजोरी बनी रहती है तो ये भी किडनी खराबी का एक संकेत हो सकता है। जब आपकी किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो इससे अक्सर शरीर में क्रिएटिनिन के साथ साथ प्रोटीन भी बाहर निकल जाता है, और जब शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाती है तो इससे शरीर में कमजोरी, थकान और कभी कभार चक्कर आने की नौबत भी आ जाती है। इसलिए अगर आपको अपने यूरिन में हमेशा झाग दिखाई दें और साथ ही आपको शरीर में कमजोरी हो तो ये किडनी में खराबी का संकेत हो सकता है, जिसके लिए आपको सही इलाज लेना चाहिए। अगला लक्षण है हाथों पैरों में सूजन आना। जब शरीर से प्रोटीन बाहर निकल जाता है तो इससे हाथों पैरों में सूजन आने लगती है और शरीर में प्रोटीन निकलने की परेशानी अक्सर तब आती है जब आपकी किडनी में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है। तो हाथों पैरों और खास तौर पर आंखों के नीचे और चेहरे पर सूजन हो तो ये किडनी में खराबी को बताते हैं। और आंखों की और चेहरे की सूजन सामान्यतः सुबह सोकर उठते समय दिखाई देती है और शाम होते होते ये सूजन कम हो जाती है। अब जानते हैं किडनी खराबी के 7वें लक्षण के बारे में, जो आपकी त्वचा से जुड़ा होता है। त्वचा में खराबी, जिसमें आपको त्वचा में खुजली और रैशेस जैसी समस्या हो सकती है। जब आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे आपके ब्लड में खराबी आ जाती है, और खराब ब्लड जब नसों के माध्यम से शरीर में जाता है तो इससे त्वचा में खुजली और रैशेस जैसी परेशानी हो जाती है। बढ़ते हैं 8वें लक्षण की तरफ, जो है भूख ना लगना। किडनी में खराबी आने के बाद भूख में कमी आ जाती है, क्योंकि किडनी में खराबी के कारण शरीर के सभी अंग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते।
किडनी में खराबी अक्सर आपके पाचन तंत्र में खराबी का कारण बनती है और जब आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो इससे आपको पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जिससे आपको भूख में कमी आ सकती है। इसलिए अगर आपको अचानक से भूख में कमी हुई है तो ये किडनी में खराबी की वजह से हो सकता है। अब जानते हैं किडनी खराबी का 9वां लक्षण, जो है अनिद्रा रोग। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि किडनी में खराबी आने से आपको यूरिन से जुड़ी समस्या हो सकती है, साथ ही आपके ब्लड में कमी आ सकती है, शरीर में कमजोरी हो सकती है और खास तौर पर रात के समय ज़्यादा यूरिन रिलीज करने की इच्छा हो सकती है। तो इन सभी समस्याओं के कारण नींद न आने की समस्या हो जाती है, क्योंकि इससे आपको बेचैनी होने लगती है, जिसके कारण आप अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। किडनी खराबी का 10वां लक्षण है, जो है वजन में बदलाव होना। किडनी में खराबी जब आती है तो वजन में अचानक से बदलाव होने लगते हैं। या तो आपका वजन बढ़ता है या फिर कम होता है। वैसे ज़्यादातर वजन कम होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जब आपकी किडनी डैमेज होती है तो इससे आपकी किडनी अपने काम को ठीक से नहीं कर पाती, जिससे आपको यूरिन में प्रोटीन निकलने जैसी दिक्कत हो सकती है। और जब यूरिन के साथ प्रोटीन निकलता है तो इससे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है और इससे आपका वजन प्रभावित होता है। तो ये हैं ऐसे 10 लक्षण जो किडनी में खराबी को दर्शाते हैं और इन्हें अनदेखा करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे लक्षण नजर आने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। यदि आप किडनी या किडनी डाइट से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो आपको आपकी रिपोर्ट के हिसाब से ही डाइट की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जंजन। अच्छा, कहाँ से आए? जम्मू से हैं। जम्मू में कहाँ से? जम्मू से डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं सुंदरवन में। अच्छा, हमारे यहाँ का कैसे पता चला था आपको? हमारे यहाँ पे दिल्ली में कोई रिलेटिव रहते थे, उन्होंने बताया था। अच्छा, जब आए थे क्या दिक्कत थी आपको? इनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और अच्छा। इनको चलने में प्रॉब्लम आती थी, इनके पाँव में सूजन हो जाती थी। अच्छा, ठीक है। अब हमने दवाई खाई है बट हमारा क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो रिपोर्ट कराई आपने नॉर्मल की? हाँ जी, आज ही करवाई है रिपोर्ट। अच्छा, और फिर हम आपको चेक करवाने के लिए आए हैं। कितना है इस रिपोर्ट में क्रिएटिनिन आपका? इस रिपोर्ट में क्रिएटिनिन हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, 0.81। ये दिखाइए कैमरा। कहाँ से कराई है रिपोर्ट आपने? ये रिपोर्ट हमने जम्मू से करवाई है, भारद्वाज क्लिनिक। अच्छा, ठीक है। तो पहले क्या क्या तकलीफ आती थी आपको? पहले ये था कि पाँव में सूजन थी, चल नहीं सकते थे, थक जाते थे, काम नहीं कर पाते थे कोई भी। अब तो ये स्कूल में भी जाते हैं। अरे वेरी गुड। ठीक है, और काम शाम सारा कर लेते हैं। ये नहीं है कि सुबह 10 बजे उठे, नहीं, मैं काम पे मॉर्निंग लगाया 3, साढ़े 3, 4 बजे खुद कहते हैं? खुद करती हूँ। 3, साढ़े 4, 5 बजे तक इन्होंने काम अपना फिनिश कर दिया। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताया था आपको वहाँ पे? वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि ये दवाई चलेगी, आपकी तो किडनियाँ खराब हो गई हैं, आपके तो दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं। अच्छा, बस आप ये दवाई खाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। मगर बट हमने वो दवाई एक भी नहीं दी। अच्छा, ठीक है, हमने सीधा आपके पास आए और यहाँ पे चेक करवाया। अच्छा।